इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 3 रीज़न बताऊंगा जिनकी वजह से मैं खुद क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करता हूं। और क्योंकि मैं पिछले 2 साल से यूट्यूब पर काम कर रहा हूं और ठीक ठाक लेवल तक मैंने अपने चैनल्स को ग्रो भी किया है, इसीलिए मैं जो भी बताने वाला हूं उसके पीछे मेरा एक्सपीरियंस है। थर्ड रीज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे मिस मत करना। रीज़न नंबर 1, डायरेक्ट सेलिंग। अगर हम क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं तो हम फ्री कंटेंट के साथ साथ टाइम टू टाइम एक्सक्लूसिव वीडियोस, कोर्स, मिनी कोर्स या सर्विसेज बनाकर डायरेक्टली सेल कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को और तगड़ी इनकम कर सकते हैं। ये इनकम एडसेंस, एफिलिएट और स्पॉन्सरशिप की अर्निंग से कई गुना ज़्यादा होगी और ये इनकम लॉन्ग टर्म तक होती रहेगी। कल को व्यूज़ आना बंद हो सकते हैं, एफिलिएट अकाउंट बंद हो सकता है, एडसेंस सस्पेंड हो सकता है, स्पॉन्सरशिप मिलना बंद हो सकती है, कल को यूट्यूब भी बैन हो सकता है, लेकिन तुम्हें अपने वीडियोस डायरेक्टली सेल करने से कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। इसीलिए इस पर तुम्हारा कंट्रोल होता है और पेड एड्स का स्ट्रेटेजिकली यूज़ करके तुम अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हो और इस सिस्टम को तुम काफ़ी हद तक ऑटोमेट भी कर सकते हो, जिससे तुम्हें हर रोज़ एक वीडियो बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सब तब पॉसिबल है जब तुम्हारे चैनल पर लॉयल ऑडियंस हो और ये सिर्फ तभी होता है जब तुम्हारे कंटेंट से उनको रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए मैं इस चैनल पर प्रैक्टिकल कंटेंट ही देता हूँ जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल्स पर काम करके पिछले 2 सालों में सीखा है। और यही चीज़ मैंने अपनी टैगलाइन में भी ऐड की है, क्योंकि यहाँ पर पूरा गेम ट्रस्ट पर ही टिका है। अगर तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें ट्रस्ट करती है तो वो तुम पर पैसा खर्च करने को भी तैयार होगी, लेकिन तुम्हें भी उन्हें वो कंटेंट देना होगा जो उन्हें रिजल्ट क्रिएट करके दे सके। क्वालिटी कंटेंट को डायरेक्टली सेल करके अपनी अर्निंग का कंट्रोल डायरेक्टली हमारे हाथ में रहेगा। इसीलिए ये फर्स्ट रीज़न है मेरा क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करने का। रीज़न नंबर 2 है लॉन्ग टर्म अर्निंग। लॉन्ग टर्म अर्निंग तब होती है जब तुम्हारी ऑडियंस लंबे समय तक तुमसे जुड़ी रहती है, क्योंकि जितने लंबे टाइम तक वो तुमसे जुड़ी रहती है उतना ही ज़्यादा वो तुम्हें ट्रस्ट करती है, और जितना ज़्यादा वो तुम्हें ट्रस्ट करती है उतने ही ज़्यादा वो तुम पर पैसे खर्च करने को भी तैयार होगी। तो ऐसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स से इनकम भी बढ़ती ही चली जाती है और बिजनेस या तुम्हारा चैनल भी लंबे समय तक टिका रहेगा, क्योंकि लोग तुम पर ट्रस्ट करते हैं। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म अर्निंग का सीक्रेट है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद ऑडियंस, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का सीक्रेट है ट्रस्ट। लेकिन ट्रस्ट का सीक्रेट क्या है? ट्रस्ट का सीक्रेट है रिजल्ट। मतलब क्या तुम्हारे कंटेंट से लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं? क्या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? क्या उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तभी सब्सक्राइबर तुम पर ट्रस्ट करेंगे। अब रिजल्ट का मतलब तो तुम समझ गए हो, पर रिजल्ट का सीक्रेट क्या है? रिजल्ट का सीक्रेट है क्वालिटी। क्योंकि क्वालिटी कंटेंट को इस तरह से हम बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर उसे वैसे का वैसे ही फॉलो कर लिया जाए तो व्यूअर को वो रिजल्ट मिल जाए जो हमने उसे देने का प्रॉमिस किया है अपने टाइटल में, अपने थंबनेल में। इसीलिए मैं क्वालिटी पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म तक अर्निंग चाहिए। तुम्हारा कंटेंट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उससे लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो लोग 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल तक तुम्हारे चैनल से जुड़े रहेंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे चैनल को छोड़ ही देंगे, भले ही कितने ही तुम साइकोलॉजी, ब्रांडिंग, क्लिकबेट या टेक्निक्स का यूज़ करो। तो ऐसे में अपने सब्सक्राइबर के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती, इसीलिए अर्निंग ग्रोथ भी कम रहती है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है, और लॉन्ग टर्म सक्सेस या अर्निंग तो भूल ही जाओ। रीज़न नंबर 3, स्किल बिल्डिंग। क्वालिटी कंटेंट बनाते हुए तुम्हारी स्किल और नॉलेज भी काफ़ी बढ़ जाती है, और स्किल बिल्ड करना ही सबसे मेन रीज़न है मेरा क्वालिटी पर फोकस करने का, क्योंकि स्किल ही अर्निंग है। कल को अगर तुम्हारे चैनल पर व्यूज़ कम हो गए, स्पॉन्सरशिप मिलना बंद हो गई या चैनल ही नहीं रहा, तब भी तुम्हारे पास अर्निंग के कई रास्ते होंगे, क्योंकि तुम्हें कोई काम बहुत अच्छे से करना आता है।